इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट्स में आने वाली दो बेहतरीन स्कूटर्स, इन दोनों ही स्कूटर्स के शेयर्स लगभग इक्वल है। दोनों को ही लोग पैर करते हैं, यानी कि दोनों को ही पसंद करते हैं और दोनों ही गाड़ियां अपने अपने हिसाब से अच्छे फीचर्स भी लेकर आती है और इन्हीं फीचर्स की वजह से, इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से इन दोनों को पसंद किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी एक्सेस 125 वर्सेस एक्टिवा 125। अब ये दोनों ही BS6 में आ चुकी है और इन दोनों का रियल लाइफ कंपैरिजन तो बनता ही है। इससे पहले मैंने इन दोनों के सेपरेट वीडियो डाल रखे हैं मेरे चैनल पर, जो कि आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने इन दोनों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आज का ये रियल लाइफ कंपैरिजन वीडियो भी होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस चैनल की पहचान ही है, यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिलकर बातें करी जाती है, उनकी समरी जो है कलेक्ट करी जाती है और उसी समरी के आधार पर 100% रियल लाइफ जेन्युइन रिव्यू बनाया जाता है। तो आज भी आपको यही मिलने वाला है और इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, किस गाड़ी में है कितना दम, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, माइलेज किसका अच्छा है, किसकी प्राइस कम है या फिर ज़्यादा है, किसके सस्पेंशंस अच्छे हैं या फिर किसको आप लॉन्ग राइड के लिए यूज़ कर सकते हो, लेडीज़ के लिए कौन सी सूटेबल रहेगी, कौन सी जेंट्स के लिए सूटेबल रहेगी, बहुत कुछ तरह तरह की बातें हैं। तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के लुक की। लुक हमेशा से ही मैं यही कहता हूँ कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे, तो आप आपके हिसाब से जज कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हो कौन सा लुक आपको अच्छा लगता है। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और क्यों लगता है वो भी बताना। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इनके कंस्ट्रक्शन की, बिल्ड क्वालिटी की, कौन सी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है। दोनों ही विदेशी ब्रांड है, काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी इन दोनों में दी जा रही है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी में भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नज़र आती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी और मजबूत जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको एक्टिवा में मिल जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो स्टील का है और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी यूज़ करा गया है। कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर भी आपका फील होता है, टच होता है इस गाड़ी में, तो कहीं पर भी आपको वीकनेस महसूस नहीं होती है, ऐसा इसमें है। जैसे इसकी सीटिंग देख लो आप, इसके चेसिस जो है वो मजबूत है ही है, व्हील्स भी इसके अच्छे हैं, स्विचेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आप देखोगे तो बूट के अंदर, यानी कि जो सीट है उसके अंदर जो स्टोरेज है, जो स्पेस है, उसमें भी जो प्लास्टिक यूज़ करा गया है वो भी बेहतरीन है। तो छोटी सी छोटी चीज़ का यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। जो ग्लास है हेडलाइट के ऊपर लगा हुआ वो भी मजबूत है। कई बार वहाँ पे किसी एक्सीडेंटल केस में गाड़ी फंस भी जाती है, तब भी वो टूटता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है एक्टिवा की बिल्ड क्वालिटी। सिमिलरली अगर आप देखो एक्सेस में भी वही चीज़ है, लेकिन एक्सेस का जो सीट के अंदर का जो स्टोरेज एरिया है, जहां हम हमारा हेलमेट रखते हैं, कभी कभार मोबाइल रखते हैं, कभी कभार कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो जो एरिया है वो वाला स्टोरेज का, वहां पर थोड़ी सी चीप क्वालिटी नज़र आई हुई है इन दोनों के मुकाबले। बाकी वैसे है तो अच्छा ही, लेकिन कंपेरिजन अगर होंडा से कर लिया जाए, एक्टिवा 125 से कर लिया जाए, तो ये चीज़ नज़र आती है। इस पार्ट को छोड़ करके पूरी गाड़ी जो है वो बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। सीटिंग की क्वालिटी अच्छी है, लेदर क्वालिटी अच्छी है, उसके बाद जो चेसिस है वो भी मजबूत है। यहाँ पर जो आपको पैर रखने की जो फुट रेस्ट है, वहाँ पर भी जो नीचे से प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करा गया है काफ़ी अच्छा है। हेडलाइट की क्वालिटी अच्छी है। पीछे से भी जो मटेरियल यहाँ पर फैब्रिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, जितना भी यूज़ करा गया है काफ़ी अच्छा है। अच्छा का मतलब है कि आप इसको अच्छे से लॉन्ग टाइम तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सस्टेन कर पाएगी ये गाड़ी। इस तरह की बिल्ड क्वालिटी दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हैंडलिंग की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कौन सी गाड़ी कैसे चलती है, या फिर चलाने में कौन सी गाड़ी बेहतर फील दिलाती है, या फिर यूं समझ लो कि कौन सी गाड़ी की पावर ज़्यादा है। तो ये हैंडलिंग में समझ में आता है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कौन सी गाड़ी का कितना वेट है, कर्व वेट। तो यहाँ पर जो एक्टिवा का कर्व वेट है वो 111 है, यानी कि 111 kg की ये गाड़ी आती है, और वहीं एक्सेस 104 किलो की है। तो थोड़ा सा ज़्यादा वजन जो है एक्टिवा का मिलता है, और इसका फर्क आपको हाईवे पर दिखता भी है जब आप गाड़ी चलाते हो, जो कि मैं बताऊंगा आपको आगे। तो यहाँ पर बॉडी टू वेट रेशियो दोनों ही गाड़ियों में अच्छे से मेंटेन करा गया है। कम वेट है सुजुकी में, इसका ये मतलब नहीं है कि ये हाईवे पर नहीं सस्टेन कर पाती, ऐसा नहीं है। कर्व वेट इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब आप हाई स्पीड पर चलते हो, सामने से कोई गाड़ी विंड आ जाता है, हवा का, बड़ी ट्रक वगैरह गुजर जाती है, तो अक्सर गाड़ी के साथ राइडर जो होता है चलाने वाला, थोड़ा सा फील होता है उसे, लहराता है उस टाइप का कुछ। तो वो वाली चीज़ें, यानी कि रोड के नीचे गाड़ी ना उतर जाए आपकी,
तो इसलिए कर्व वेट बताया जाता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ है। तो दोनों ही गाड़ियों का जो है बॉडी टू वेट रेशो अच्छे से मेंटेन रखा गया है। वही ग्राउंड क्लियरेंस एक्टिवा में आपको 169 mm मिल रहा है और एक्सेस में 160 mm। तो अगेन यहाँ पर एक्टिवा थोड़ी सी आगे निकल जाती है, 9 mm आपको थोड़ा सा ज़्यादा जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो, विलेज वाले रास्तों में चलाते हो, तो वहाँ पे नीचे से कुछ हिट ना हो जाए। कभी कभार होता यह है कि जो स्पेस है आगे जहाँ पे हम पैर रखते हैं वहाँ पे कोई हेवी सामान रख देते हैं, जैसे पानी की भरी हुई बॉटल है 20 लीटर की आती है वो, या फिर गैस की हंडी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो काफ़ी हेवी है। तो उस लिहाज से गाड़ी पे वेट आता है, सस्पेंशंस पे वेट आता है और ख़राब रास्तों में वो थोड़ा सा नीचे जो है उसका प्रेशर जाता है। और ऐसे में अगर आप ख़राब रास्तों पर चलाते हो तो यहाँ पर नीचे से हीट होने का चांस होता है। वो वाली चीज़ दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं इन गाड़ियों के सिटी राइडिंग की। तो यहाँ पर टर्निंग रेडियस की पहले अगर बात करूँ तो एक्टिवा में 1260 mm का व्हील बेस मिल रहा है, एक्सेस में 1265 mm का मिल रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 mm का है। टर्निंग रेडियस इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, व्हील बेस जितना ज़्यादा लंबा है उतना बड़ा टर्निंग रेडियस रहेगा, क्योंकि कितने कम जगह में आप गाड़ी घुमा रहे हो पूरी राउंडली, तो वो है टर्निंग रेडियस, उस पर उसी को कहते हैं। तो जितने कम जगह में गाड़ी घूमती है उतना आपको सिटी राइड में वो अच्छा रहता है, कहीं पे टर्न लेने के लिए या फिर कहीं निकलने के लिए। तो इन दोनों ही गाड़ियों में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिटी में बेहतरीन चलती है। वही अगर आप इनिशियल पिकअप की बात करोगे इन दोनों ही गाड़ियों पर तो काफ़ी अच्छा है इनिशियल पिकअप। दोनों में भी 7% का फ़र्क है, कहीं पर भी कोई ज़्यादा जो है मार्क्स लेकर नहीं जाती है या फिर कोई ज़्यादा बहुत ही डाउनग्रेड ऐसा नहीं है। दोनों भी अच्छे ही, कभी कभार एक्सेस का अच्छा मिल जाता है, कभी कभार एक्टिवा का अच्छा मिल जाता है। जज नहीं कर पाए हम लोग, दोनों का ही सेम ही यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप इन्हें सिटी में यानी कि ट्रैफिक में चलाते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जाम लंबा है, 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप फंसे हैं ट्रैफिक में, तो ऐसे में भी आपको किसी भी तरह का जो है तकलीफ नहीं होती है। जैसे कंधों में दर्द हो जाता है कुछ स्कूटर्स पर बैठने के बाद, कंटिन्यूसली आप चला रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, चला रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ सिटी के लिए ही बनी है, सिटी में ही चलाने के लिए। काफ़ी अच्छी सीटिंग पोस्चर जो है, आदमी जिस तरह से स्ट्रेट बैठता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, तो हैंडलिंग के मामले में सिटी राइड यहाँ पर 10 on 10 आप कह सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर गियर्स जो है इसमें CVT ट्रांसमिशन दोनों में ही मिल रहे हैं, तो जो थ्रोटल है वो दोनों का ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। अगर आप थोड़ा सा भी घुमाते हो तो गाड़ी को पिकअप, इंस्टेंट पिकअप मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों को। इसके बाद इन दोनों ही गाड़ियों की जो पावर है अपने आप में बेहतरीन है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा ही। तो सिटी राइड में भी आपको जैसे रुकना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है, रुकना पड़ता है, चलना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है। ऐसे में भी जैसे मैंने कहा थ्रोटल काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्सिव है दोनों का ही, तो ऐसे में भी गाड़ी अच्छे से पुल कर लेती है। उसके अलावा जो गाड़ी का पुलिंग पावर है वो भी बेहतरीन है। अगर आप वेट है गाड़ी पे कुछ रखा हुआ है जैसे मैंने कहा था, ऐसे में भी आप चढ़ान पर भी दोनों ही गाड़ियाँ आराम से चढ़ा कर ले जा सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको थोड़ा सा अच्छा एक्टिवा में मिलता है, लेकिन एक्सेस का भी 7% उसको मैच करता ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम मिलता है। कुछ जगहों पर एक्सेस जैसे बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं, ऐसे में एक्सेस को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा महसूस हुआ है। वही हाईवे राइडिंग अगर इन दोनों ही गाड़ियों पर आप करते हो तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 85+ क्रॉस कर लेती है, जिसमें इसमें कोई दोहराया नहीं है। 85 km/h तक दोनों ही चली जाती है। दोनों ही गाड़ियों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है 85 के बाद, जैसे 87 फिर 90, उसके बाद वैसे भी ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियाँ आप कह सकते हो, स्कूटर्स है, सिटी राइड के लिए यूज़ किया जाता है, एक शॉर्ट राइड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसको आप इतने ज़्यादा स्पीड में ना ही लेके जाए तो बेहतर है। और ऐसे में आप स्कूटर्स को ज़्यादा स्पीड में लेकर जाना भी कहीं ना कहीं डेंजरस साबित होता है, क्योंकि इसके ब्रेकिंग्स जो होते हैं वो होते तो अच्छे ही, लेकिन स्किड्स होते हैं, तो ज़्यादा स्पीड पर एक्सीडेंट यहाँ पर होना जाहिर सी बात है, आप इतने स्पीड पर ना ही लेके जाओ। वही कभी कभार कॉर्नरिंग भी आप इन दोनों ही गाड़ियों पर कर सकते हो। एक्सट्रीम कॉर्नरिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, क्योंकि ये स्कूटर्स है, टायर्स छोटे होने के कारण यहाँ पर वो मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों में दोनों ही गाड़ियों को दिक्कतें आती है। अक्सर पहली बार बारिश गिरी है बहुत दिनों के बाद और पूरा जो रास्ता है वहाँ पर ग्लॉसी थोड़ा सा चिपचिपाहट नज़र आता है, तो ऐसे में किसी भी तरह की गाड़ी हो वो थोड़ी बहुत फिसलती ही है। और फिर तो ये तो स्कूटर्स है और इनके टायर्स तो छोटे होते ही है, ऐसे में कॉर्नरिंग भी करना चाहो आप तो वो फिसलती ही है डेफिनेटली। तो बारिश के दिनों में दोनों ही गाड़ियों को संभल कर चलाना पड़ता है। यहाँ पर वो वाला प्रॉब्लम आज भी बरकरार है, सभी स्कूटर के साथ है। वैसे इन दोनों ही गाड़ियों की जो हैंडलिंग है उनको और भी बेहतर बनाते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। दोनों गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं। दोनों के फ्रंट में आपको 90/90 के और रियर में 90/100 के टायर्स मिल रहे हैं।
फ्रंट में 12 इंचेस के मिल रहे हैं और रियर में 10 इंचेस के मिल रहे हैं। दोनों ही गाड़ियों में सेम सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं आपको, तो जाहिर सी बात है दोनों का परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक सेम ही रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की और इंजन परफॉर्मेंस की। तो एक्टिवा में आपको 124 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन विद FI के साथ वो मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम पावर 8.29 PS की जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क जो है 10.3 Nm का यहाँ पर आपको मिल जाता है। वही एक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल रहा है। इसकी जो पावर है वो 8.7 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क आपको 10 Nm का मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि आपको एक्टिवा में थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल रही है, थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा इससे पहले पुलिंग पावर में कि आपको दोनों ही गाड़ियाँ बेहतर चला लेती है, लेकिन अगर 10/10 एक्टिवा को है तो 9.3 9.4 आपको जो है एक्सेस में मिलेगा। इतना ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आता है एक्चुअल रियल लाइफ में अगर आप इन दोनों को चलाओगे तो, लेकिन टेक्निकली ये यहाँ पर दिख रहा है और इस हिसाब से कुछ लोगों का ये फीडबैक भी मिला हुआ है कि एक्टिवा का पिकअप भी थोड़ा सा अच्छा है और जो पुलिंग पावर है यानी कि लोड के साथ गाड़ी की खींचने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं एक्टिवा की थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इन दोनों के सीटिंग की। तो देखो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों पर पूरी तरह से सिंगल सीट मिल रहा है और जो दोनों की कुशनिंग है काफ़ी कंफर्टेबल है। तो सीटिंग के मामले में एक्सेस थोड़ी सी आगे निकल जाती है। इसकी कुशनिंग एक्टिवा के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी है, कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास मिलता है। यहाँ पर आप 2 बंदे भी बिठा सकते हो, यानी कि जैसे आप हो या फिर पीछे कोई लेडीज़ है और बीच में बच्चा भी बैठ सकता है, जो कि एक्टिवा पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है क्योंकि विड्थ और हाइट दोनों ही यहाँ पर ज़्यादा है एक्सेस की एक्टिवा के मुकाबले, वो चीज़ है। दूसरा, दोनों ही सीटिंग जो है कंफर्टेबल है, काफ़ी बेहतरीन सीटिंग पोजीशन यहाँ पर दी गई है। पोजीशन के मामले में राइडर भी स्ट्रेट बैठता है और जो पिलियन है वो भी अच्छे से अपने हिसाब से बैठ पाता है। उसके अलावा यहाँ पर 5.1, 5.2 या फिर 5.3 फीट के लोग, यानी कि यूनिसेक्स गाड़ियाँ हैं दोनों ही, आप जानते ही हो, यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही इन दोनों गाड़ियों को चला सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है दोनों के लिए। और 5.1 से लेके 5.3, 5.4 तक की भी आपकी हाइट है, उसके ऊपर है तो अच्छी बात है, तब भी आप इन दोनों ही गाड़ियों को इजीली चला सकते हो। मोस्टली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर लड़कियां जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है, शॉर्ट राइडर्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, तो वो भी इन गाड़ियों को आराम से चला सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। सीटिंग की मैं बात कर ही रहा हूँ, कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पर सस्पेंशंस का रोल भी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एक्टिवा के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक, रियर में 3 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं और एक्सेस के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशंस मिल जाते हैं। तो अब ज़्यादा अच्छे सस्पेंशंस किसके हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पर टोटल पूरी तरह से विन है आपकी एक्सेस, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इन दोनों BS4 की जो गाड़ियाँ थी उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो कह सकते हो आप कि जो सस्पेंशंस है वो एक्टिवा के पहले जो आते थे वो काफ़ी स्टीप आते थे फ्रंट में। अब की बार यहाँ पर उन्हें अच्छा कर दिया गया है, टेलीस्कोपिक जो है यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। लेकिन आज भी उतनी ज़्यादा वो कंफर्टेबल नज़र नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। अब अगर आप 2 बंदे बैठकर चल रहे हो एक्टिवा 125 पे, तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल एबिलिटी या फिर बम्प्स जो है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं ऐसा आपको फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती है सिंगल बंदे को। वो चीज़ आपको एक्सेस पर महसूस नहीं होती है। इसके सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही बंदों के लिए, या फिर सिंगल बंदा ही क्यों ना हो। अगर दोनों ही गाड़ियों को लेकर आपको रात में जर्नी करनी पड़े, नाइट में निकलना पड़े, तो ऐसे में भी आपको दोनों में LED हेडलैम्प मिल रहा है और दोनों की जो फोकस करने की कैपेसिटी है, जो थ्रो है दोनों का बिल्कुल सेम ही है, तो आपको अच्छे से दोनों ही रास्ता दिखा देते हैं। इसके बाद अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी कोई भी ज़्यादा विनर नहीं है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का माइलेज लगभग सेम ही है। 45 से लेकर 50 तक दोनों ही गाड़ियाँ आराम से दे देती है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, रास्ते कैसे है, तरह तरह की कंडीशंस पर माइलेज डिपेंड करता है। लोगों के जो फीडबैक मिले हैं वो कुछ इस तरह से ही मिले कि आपको 45 से लेकर 50 तक का जो है माइलेज दोनों में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा जो है एक्टिवा में मिलती है, 5.3 लीटर यहाँ पर मिल जाती है, एक्सेस में आपको 5 लीटर की मिलती है। तो अगर लॉन्ग राइड आपकी हो जाती है और फ्यूल जो है कैपेसिटी वो आपको एक्टिवा में मिलती है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी खींच सकती है। दोनों ही गाड़ियाँ रिसेल मार्केट में काफ़ी अच्छी बेची जाती है, काफ़ी अच्छे दामों पर बेची जाती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही गाड़ियों को खरीद कर आप, ऐसा नहीं है कि
थोड़ा सा रिग्रेट होगा आपको बेचने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन है। के बाद प्राइस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी दोनों लगभग सेम ही हैं, 70 से 75 हज़ार के आसपास दोनों भी एक शोरूम प्राइस जो है इनकी मिल जाती है। प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, हर जगह। तो ये मैंने टेंटेटिव एक्स शोरूम प्राइस बताई। आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इन दोनों ही गाड़ियों की जो है एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस कितनी है आपके एरिया में वो पूछ सकते हो। फाइनली मोरल की बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए दोनों में से। तो एक पॉइंट है जो इन दोनों से अलग, दोनों को अलग करता है, और वो है सस्पेंशन। बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सेम ही हैं। कंपैरिजन मैं बहुत सोच रहा था इनका कंपैरिजन कैसे बनाऊं, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर। टफ कंपटीशन देने के लिए जो है एक्सेस ने एक्टिवा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेची जाती है, आप सभी को पता ही है। स्प्लेंडर के बाद अगर कोई गाड़ी है ज़्यादा बेची जाने वाली तो वो एक्टिवा ही है। उसको टफ कॉम्पिटिशन देने के लिए सुजुकी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, और वो दे भी रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें सिमिलर है। अगर आपके कंधों में, पीठ में ज़्यादा दर्द होता है, आप एक क्लासिक टाइप का लुक पसंद करते हो, तो आप एक्सेस ले सकते हो, अदरवाइज एक्टिवा की ओर जा सकते हो। आपका अक्सर गाँव में आना जाना होता है, आपके यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, तो आप एक्टिवा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत मिल रही है। तो ऐसे में आपके जो खड़खड़ाहट होती गाड़ी में कुछ सालों बाद, कुछ बजने लग जाता है तो वो वाली चीज़ें नहीं होने वाली है इस गाड़ी में। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब आपसे जाते जाते फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आपको इसे सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो दोस्तों आपको वहां पर भी मुझे फॉलो करना होगा। वहां पर भी आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।